अपना जो टॉपिक है कहता है क्या ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये हम हेरिडिटी में भी थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि जीव जंतु जो होते हैं वो असेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। मतलब जैसे बच्चा पैदा करना है जो है क्या वो एग्जैक्ट सेम होता है। कह रहा है बेसिक आइडिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो सिर्फ एक ही पेरेंट से बनता है। नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो कैसे डीएनए की कॉपी करके पेरेंट सेल से, जो पेरेंट सेल है उससे जो डॉटर सेल बन रही है वो एग्जैक्ट डीएनए को कॉपी करती है। ठीक है ना। क्यों डीएनए जो कॉपी करता है तो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सेम दिखाई देती है। तो डीएनए का क्या रोल होता है रिप्रोडक्शन में। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है हर सेल के अंदर। याद है ये तो हम हेरिडिटी में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। डीएनए कुछ जानकारी रखता है कि कैसा शेप रहेगा, कैसे आकार रहेगा, कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा ऑर्गेनिज्म का। तो जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो वो अपने डीएनए को कॉपी करता है। जैसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या है डीएनए आपकी जानकारी है, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके शेप, आकार, हाइट, इन सब के बारे में। चिंता मत। सेल डिवीजन हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है। जनरली ये सेल है अपना न्यूक्लियस के अंदर जानकारी। मतलब जब सेल डिवाइड होता है ना तो सबसे पहले ना वो अपने डीएनए की कॉपी कर लेता है। मतलब सेल है, सेल को अब सेल को लग रहा है मेरे को डिवीजन होना है, तो सेल सबसे पहले क्या करेगा, उसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए उसकी क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है। और नया सेल जो होता है ना वो एग्जैक्ट एक कॉपी ले लेता है। तो जब नया सेल बनेगा ना इसके बाद तो वो एक कॉपी इसको दे देगा। और ये प्रोसेस जो होता है ना ये माइटोसिस के दौरान होता है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो जनरली होता कुछ नहीं है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए की वजह से बिल्कुल सेम हमारा सैंपल जो होता है वो दिखाई देता है, बिल्कुल सेम। क्यों, एग्जैक्ट कॉपी। सेल है, सेल अपने अंदर डिवीजन से पहले डीएनए को कॉपी कर लेता है, फिर जब डिवीजन होता है तो उस सेल की कॉपी एक दूसरे को दे देता है, डीएनए की कॉपी उसके अंदर एग्जैक्ट सेम आता है, इसलिए वो सेम दिखाई दे रहे हैं, बस खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है ना। देखो जैसे जैसे मान लो पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है, कॉपी करा, एक दूसरे के सेम बनाया, फिर एक इसको दे दिया, दो न्यूक्लियाई बन गए और दो डिफरेंट डॉटर सेल जो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं बिकॉज उनका डीएनए कॉपी हुआ था। तो ऑफस्प्रिंग जो है ना वो पेरेंट से बिल्कुल, मतलब बच्चा एकदम से माँ बाप से सेम क्यों दिखाई देता है, क्योंकि डीएनए जो कॉपी करता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कर रहा है, ना कि सेक्सुअल में। तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल सेम जानकारी जाती है पेरेंट की, उसमें तो क्या माता की भी जा रही है, पिताजी की भी जा रही है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होता है ना वो बिल्कुल पेरेंट की तरह दिखाई देता है, जैसे क्लोन नजर आता है एक तरीके से। ठीक है ना, क्लोन बिल्कुल सेम उसी तरीके से। क्लोन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जेनेटिकली आइडेंटिकली बिल्कुल सेम होता है। क्या जो कॉपी है वो एग्जैक्टली सेम होती है? नहीं, हमेशा नहीं सेम होती। ऑल्दो डीएनए कॉपी करता है बिल्कुल एक्यूरेट, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इट इज नॉट परफेक्टली एरर फ्री। थोड़े बहुत चिन्ने मुन्ने हल्के फुल्के से एरर हो सकते हैं, कभी कभी एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है डीएनए कॉपी करने में, और इसी को हम स्लाइट वेरिएशन कहते हैं। और कोरोना वायरस का बेस्ट एग्जांपल यही था, अल्फा, बीटा, डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन वायरस। तो वो समझ रहे हो, वो हल्के से वेरिएशन थे, समझ रहे हो। वेरिएशन होते क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में आ जाता है, और ये जनरली क्या होता है, हल्का सा एरर आ जाए अगर डीएनए कॉपी करने में, ठीक है ना, या कोई एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ जाए तो। ठीक है ना, और ये वेरिएशन बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, और ये वेरिएशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी होते हैं उस जीव जंतु के सर्वाइव करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर सब अल्फा कोरोना वायरस को मारते जाएंगे मारते जाएंगे मारते जाएंगे, जब तक उसकी नई वेरिएशन आएगी नहीं, कैसे होगा? फिर उसके लिए नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो? रीजन क्या है, एनवायरमेंट बदलता रहता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो बेटर सर्वाइव करते हैं डिफरेंस की वजह से। तो डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस आने से बेटर सर्वाइव हो पाता है। अगर सब जीव जंतु सेम होते तो एक डिसीजियस या कोई दूसरी जो है ना वो उन्हें मार सकती थी। तो वही ना कि अगर सब सेम है तो एक बीमारी सबको मार देगी, लेकिन अगर हल्कों में थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत, तो फिर क्या होगा कि एक जो बीमारी को मारने वाला हम कुछ स्प्रे या कुछ भी हम लाए हैं तो वो सबको नहीं मार पाएगा, उनको नहीं मार पाएगा जिन्होंने हल्का सा चेंज कर लिया, वेरिएशन कर लिया। तो वेरिएशन कहीं ना कहीं उन्हें सर्वाइव करने में मदद करता है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल अगर हम अंडरस्टैंड करें तो एक बैक्टीरिया जो है वो एग्जैक्टली एक प्लेस में सबके सब सेम है, तो टेम्परेचर अगर एकदम से बढ़ गया तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन अगर किसी के पास हल्का सा वेरिएशन है तो वो थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा सर्वाइव कर जाए। फाइनल कंक्लूजन ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है मोस्टली बिल्कुल सेम तरीके के ऑफस्प्रिंग। छोटा मोटा वेरिएशन जो है वो आ सकता है, और ये वेरिएशन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इवॉल्व होने में मदद करता है। अब चलते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर, चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो पेरेंट, मेल और फीमेल, दोनों नया ऑर्गेनिज्म बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है ना। इस प्रोसेस के अंदर एक मेल सेक्स होता है जिसे मेल गैमेट कहते हैं, वो कंबाइंड करता है फीमेल सेक्स सेल्स के साथ जो फीमेल गैमेट होता है, जिससे वो मिलके जाइगोट बनाते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो आगे जाके एक नया बेबी ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। कोई दिक्कत इस चीज में? डेफिनेशन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, मिलते हैं,
जायगोट बनाते हैं और वो जायगोट धीरे धीरे नया इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्वाइवल के लिए और इंप्रूवमेंट के लिए जीव जंतु में, क्योंकि असेक्सुअल में वेरिएशंस बहुत माइनर है, बहुत एरर बहुत कम होते हैं, जिस वजह से जो कंडीशंस एनवायरनमेंट की है वो बदलती रहती है, तो जो लिविंग बीइंग है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मेल है एक फीमेल है, सॉरी मेल और फीमेल दोनों ही एक तरीके से क्या कर रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जब इंडिविजुअल बन रहा है ना वो दो पेरेंट को मिलके बन रहा है, तो क्या वेरिएशन के चांस है? हाँ, बहुत ज्यादा वेरिएशन के चांस है, क्योंकि मेल अलग है फीमेल अलग है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर, ऐसा तो है नहीं। मतलब कहने का मतलब है दो इंडिविजुअल्स हैं, दो इंडिविजुअल के अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग ट्रेट है, और दोनों जब कंबाइंड करेंगे तो फिर एक डिफरेंट क्या कहते हैं वेरिएशन नजर आएगा, बदलाव नजर आएगा, ठीक है ना। उसका बेस्ट एग्जांपल है हम अगर अपने आसपास देखें, अगर हम हमारे माता पिता की तरह थोड़ा बहुत मैच करके हुए दिखे जाते हैं, एग्जैक्टली हम सेम में देखते हैं। हाँ, कह रहा है क्यों, कुछ रीजन है कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है। कहता है वेरिएशन के लिए जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग है ना वो मेल और फीमेल दोनों से लेता है, जो बच्चा है उसको दोनों से जीन मिल रहा है, कैरेक्टर मिल रहा है दोनों से, और जब वो जीन्स आपस में मिक्स करते हैं तो फिर वो एग्जैक्टली सेम तो दिखेंगे नहीं, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी एक पेरेंट की तरह दिखाई देंगे, दोनों पेरेंट की तरह दिखाई देते, तो जो नया इंडिविजुअल है उसके पास जो कैरेक्टर आया है ना, आंखों का कलर हाइट वो मिक्स आया है, आधा पापा से आधा मम्मी से, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर की वजह से वेरिएशन नजर आता है, और ये वेरिएशन एक बहुत बड़ा फायदा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना। और यहीं से मदद होती है स्पीसीज की कि वो एनवायरनमेंट में बेहतर एडेप्ट कर सकते हैं, नया नया एनवायरनमेंट बदलता है ना वैसे, और एनवायरनमेंट आपको पता लगातार चेंज होता है, तापमान, क्लाइमेट, फूड, है ना, बीमारियां, तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन लाता है। कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं ना उनके पास एक फीचर होता है जो उनको बेहतर सर्वाइव करने देते हैं, जो इंडिविजुअल लंबा जी सकते हैं और अच्छा रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और तो वेरिएशन कहीं ना कहीं हमें एनवायरनमेंट को एडेप्ट करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, there are many insect in cold places, some insect are born in thicker body covering, other have thin covering, तो जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो इंसेक्ट जिनके पास थिन कवरिंग है वो मर जाएंगे, और जिसके पास थिक कवरिंग है वो सर्वाइव कर लेंगे। तो और वो जो ये सर्वाइविंग इंसेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और इस सेम कैरेक्टर को अपने बच्चों में पास करते रहेंगे। भाई देखो, मोटी चमड़ी पतली चमड़ी, पतली चमड़ी तापमान बढ़ा या कम हुआ मर गए, मोटी चमड़ी वाले रह गए, फिर वो बच्चा पैदा करेंगे आपस में, रह गए तो जीवन का आनंद उठाएं, बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा पैदा होगा जब उनका, तो वो भी मोटी चमड़ी का ही पैदा होगा, वो पतली चमड़ी का तो होगा नहीं ना फिर, क्योंकि दोनों माँ बाप मोटी चमड़ी, बच्चा मोटी चमड़ी, फिर वो चमड़ी 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 चलता जाएगा, ठीक है ना। चलो, और इससे एवोल्यूशन होने में बहुत मदद करती है। जैसे पहले हमारे पूंछ हुआ करती थी, आपने देखी है, हुआ करती थी पहले, क्यों? क्योंकि उसकी हड्डी अभी भी पाई जाती है हमारे शरीर में, पूंछ वाली हड्डी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप देखते हो जनरेशन बढ़ती जाती है, तो जो यूजफुल वेरिएशन है ना वो एक से दूसरे फ्यूचर जनरेशन में पास होते हैं, जो यूजफुल जानकारियां हैं या चेंजेस, जो जो ऐसे बदलाव जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्रेजुअली ऑर्गेनिज्म चेंज होता है, नया फीचर उसके अंदर डेवलप होता है, नई स्पीसीज दिखाई देती है, और ये एक लंबे समय का जो बदलाव होता है इसे एवोल्यूशन कहते हैं। ये जैसे मान लो मैं पिताजी या कोई पिताजी वो बच्चा पैदा कर दिया, तो ये एवोल्यूशन नहीं कहलाएगा, ये तो हल्का सा वेरिएशन कहलाएगा। लेकिन एवोल्यूशन जो इतने लंबे सालों में आप देखते हो, आज से 300-400 साल पीछे चले जाओ, 1000 साल पीछे चले जाओ, 1500 साल पीछे चले जाओ, मनुष्य के मुंह इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े डरावने डरावने, ऐसा करना। आओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। एवोल्यूशन समझ रहे, एक लंबे समय में बदलाव, धीरे 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 बदलाव। एक टाइम आएगा जब हमारे पूंछ की हड्डी बंद होने लग जाएगी, क्यों? जरूरत नहीं ना, पहले थी, बिकॉज कंटिन्यूअसली हम लोग नया कॉम्बिनेशन बनाता जा रहे हैं, कैरेक्टर्स बनाते जा रहे हैं। एग्जाम्पल, जो शुरुआत में जिराफ हुआ करते थे उनका जो है ना एक डिफरेंट नेक की लंबाई हुआ करती थी, ठीक है ना। कुछ जो है ना वो लंबी नेक के साथ थे, और कुछ के जो है छोटी नेक, गर्दन छोटी थी। जब फूड जो अवेलेबल था वो लंबे लंबे ट्रीज पे होता था, तो जो जिराफ थे वो लंबी गर्दन के साथ सर्वाइव कर गए, और छोटी नेक वाले मर गए और खत्म, स्पीसीज खत्म। आज दिखता है आपको छोटी गर्दन वाला जिराफ? नहीं। तो हुआ क्या, जनरेशन आती गई, जो अब आपके मन में सवाल आएगा, भैया छोटे वाले क्या मिले ही नहीं क्या उन्हें खाने पे? मिले होंगे ना, सारे खा गए, अब सारे खा गए। जिसके पास ऊंची गर्दन है उसको क्या बोलेगा, पद्दी पे चढ़ के खा ले? नहीं ना, वो मर गया। छोटे वाले को जब दिखाई नहीं, सब बंजर बंजर दिखाई दे रहा है, और ऊंचे वाले को देख रहा है, वो देखो वो बड़े से यूं खाए जा रहा खाए जा रहा है, वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, वो कम है। तो एक टाइम बाद फिर हम उन्हें मेंटेन करने लग गए, बचाने लग गए। तो ये ग्रेजुअल चेंज जो है ना, ये एवोल्यूशन है, समझ रहे हो।
ऑफस्प्रिंग जो होते हैं ना वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते पेरेंट के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है कि जो जीन्स होते हैं अलग अलग पेरेंट के वो मिक्स करते हैं, जिस वजह से वो थोड़े दिखाई दे सकते हैं एक दूसरे के जैसे, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होंगे। इससे क्या होता है, पॉपुलेशंस और मतलब जो पॉपुलेशन है और स्ट्रांग रहती है और कंडीशंस बदलती रहती है, जिसमें हमें फायदा रहता है। जैसे इन ह्यूमन में एग्जांपल बात करें, चिल्ड्रन जो है ना वो एग्जैक्टली अपने माँ बाप की तरह नहीं दिखाई देगा। पिता की हाइट चली गई, माता का कलर चला गया आंखों का, ग्रैंड पेरेंट का थोड़ा हेयर टाइप हो गया, ऐसा भी होता है। ताऊ ताई का भी कलर चला जाता है थोड़ा सा, ये होता है। ताई नहीं मतलब ताऊ, इस तरीके से। इवन ऐसा हो सकता है, जैसे होता है ना, कभी आपने कभी देखा होगा बच्चा कभी घर में पैदा हो तो बोला होगा कि ये देखो ये तो दादा पे गया है, ये तो थोड़ा नाना पे, नाने जैसी आंखें हैं, या नानी जैसी आंखें हैं, या दादी जैसी आंखें हैं, या चाचा ताऊ जैसी आंखें हैं, समझ, इस तरीके से। तो इवन जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो भी डिफरेंट दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को भी फिर भैया जीन जब मिक्स हो, जब पिताजी और माताजी का मिक्स, अब एक मन में सवाल आना चाहिए कि पिताजी का मिक्स और माताजी का जीन मिक्स हो गया, तो पहला लड़का निकले वो भी सेम निकलना चाहिए, फिर जो दूसरा लड़का निकले वो भी दोनों लड़के सेम दिखाई देने चाहिए ना। वो दोनों लड़के अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? कोई बच्चा पहला गोरा निकल जाए, दूसरा बच्चा काला निकल जाए, किसी की हाइट ज्यादा बढ़ी, तो जीन मिक्स हो रहे हैं। अब किस टाइम पर क्या जीन्स आ रहे हैं हमें नहीं पता, क्या क्या काम कर रहे हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। प्लांट से भी सेम यही है, कुछ प्लांट लंबे, कुछ छोटे, कुछ ज्यादा फूल देते हैं, कुछ कम फूल देते हैं। इवन दे कम फ्रॉम द सेम पेरेंट, दे आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। अब हम बात करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोचते छोड़ते सोचते ये सोचते हैं कि हाँ जी ये तो आदमियों की बात होगी, औरतों की बात होगी, नहीं, उससे पहले फ्लावरों की बात करेंगे। ठीक है ना, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। जो नहीं थे वो सारे हम सेक्सुअल में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, तो मेजरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर होता है वो कौन से पार्ट में होता है? फ्लावर में। ये हम शुरू से असेक्सुअल से भी पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो कहता है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं ना फ्लावर के, वो मेजरली चार मेन पार्ट होते हैं। एक होता है सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल, जैसे हम कार्पल भी कहते हैं। सेपल अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ दिख रहा है आपको सेपल, ये देखो ये सेपल, ठीक है ना। पेटल, पेटल कहाँ है जी? ये फ्लावर वाला पार्ट, पार्ट कह रहा हूँ देखिए। स्टेमन मेल पार्ट है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला अगल बगल में, ये स्टेमन मेल पार्ट है। और पिस्टल जैसे कार्पल कहा जाता है, ये वाला दिस इज फीमेल पार्ट। स्टेमन और पिस्टल ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये दोनों तो सिर्फ खूबसूरत लगने में काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है ना, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट मेल वाला पार्ट, कैसा दिखाई दे रहा है? देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है ना, इसमें आप देखते हो जो जनरली क्या कहते हैं, मेल, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और मेन काम इसका यही है कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल बनाना। कहता है स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, बीच वाला जो पूंछ टाइप है, मतलब ये जो बिल्कुल आगे का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एंथर, और जो ऊपर वाला बाकी हरा वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है एक लंबा सा पतला सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टॉक मतलब एक स्टॉक जो एक थिन सपोर्ट स्टिक होती है स्टेम की तरह, जो पत्ती को होल्ड करती है। बाकी फिलामेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? कहता है ये एंथर को एक तरीके से होल्ड करके रखती है ना, एंथर को होल्ड करके रख रही कि नहीं रख रही, और ये एंथर को लिफ्ट करती है हवा में। ठीक है ना, बाकी ये एक तरीके से पोलन को स्प्रेड होने में भी हवा के जरिए या पक्षी के जरिए, कोई जानवर आनवर उस पर आ जाए तो उस पर क्या क्या होता है ना, ये वाला पार्ट होता है, इसमें पोलन है। देखो पोलन ग्रेन्स दिख रही है आपको, ये पोलन ग्रेन्स ही ऐसी चीज है जो फीमेल पार्ट में जाती है, तो ये हवा से उड़ जाएगी या फिर कोई जानवर आएगा इस पे चढ़ेगा, फिर उसके पैरों वैरों में लग जाएगी, फिर फीमेल पार्ट पे जाएगा, वहां छोड़ देगा, तो ये उसको होल्ड करने में भी मदद कर रहे हैं। ठीक है ना, बिना फिलामेंट के पोलन जो है ना वो फ्लावर तक पहुंच ही नहीं सकता, तो फिलामेंट एक तरीके से होल्ड कर रखा है, उसको टिका के रख रखा है, समझ रहे हो, इस तरीके से। फिर एंथर पे आते हैं, टॉप वाला पार्ट। कहता है ये एक छोटा सा फूला स्वॉलन पार्ट होता है ना, थोड़ा सा फूला टाइप दिखाई देता है, जो फिलामेंट के टॉप पे होता है। ठीक है ना, कहता है ये एक छोटा सा बैग की तरह होता है। ठीक है ना, और कहता है कि ये करता क्या है? कहता है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनती हैं। पोलन ग्रेन्स एक येलो पाउडर की तरह नजर आता है, आप देखते हो कभी येलो डस्ट आपको आपके फिंगर्स पे, जब भी आप फ्लावर को टच करोगे, येलो येलो सा छोटा सा ग्रीन, मतलब ऐसे धुरधुरा सा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा क्या कहते हैं, चूरा सा टाइप हाथ में आ जाता है, वो वैसा दिखाई देगा। पोलन ग्रेन्स जनरली होती क्या है? कह रहा है पोलन ग्रेन्स ही मेल जर्म सेल्स होते हैं, यानी कि मेल जर्म सेल्स पोलन ग्रेन्स होती हैं, और ये मेल सेल किसके लिए जरूरी है? बच्चा पैदा करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एंथर एक तरीके से मेल सेक्स सेल्स बनाते हैं। बाकी ये अपना फिर पिस्टल है, जो बिल्कुल बीच का पार्ट अपने को दिखाई देता है ना, कहाँ हो बाबू, इधर आओ, ये रहा, ये वाला, ये अपना फीमेल पार्ट है दादा। ठीक है, फीमेल पार्ट आपको बोलता है पिस्टल कहलाता है, ये पूरा पिस्टल है, ठीक है, ध्यान रखना। पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसका पिस्टल का एक और नाम था, बताओ आरुषि? कार्पेल। ठीक है ना, ध्यान रखना। फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का।
ठीक है ना। कहता है यूजुअली ये सेंटर, फ्लावर के सेंटर में पाया जाता है, इसके आसपास फ्लावर होगा उसके बिल्कुल बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। बाकी इसके 3 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर आप देख रहे हो स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवरी, ठीक है, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या कहता है, स्टिग्मा टॉप मोस्ट पार्ट होता है पिस्टल का, सबसे टॉप पार्ट होता है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर है, कह रहा है ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, यानी कि पोलन ग्रेन जब इस पे कल को गिर जाए तो ये सब बोलेगा आओ बाबू कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, तो उसे जाने नहीं देगा, उसे रोक लेगा, स्टिकी पार्ट है थोड़ा सा, समझ, जैसे कोई पक्षी पोलन ग्रेन्स हाथ में भी लेके उड़ा, वहां जब वो बैठेगा तो वो वहीं चिपक जाएगा, फिर वो इधर उधर चला जाएगा, फिर हवा से बहक गया तो फिर पिस्टल पे गिर जाएगा, ठीक है। ये स्टिकी होता है तो ये पोलन ग्रेन्स को होल्ड कर लेता है, ठीक है। स्टिकी क्यों है, क्योंकि पोलन जो है ना वो वहां से फर्टिलाइजेशन होना शुरू होगा, अगर स्टिग्मा जो है स्टिकी नहीं होता तो पोलन ग्रेन्स उस पर गिरती और फिर कहीं और चली जाती, समझ रहे हो। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा क्या, स्टाइल, ये वाला पार्ट स्टाइल। स्टाइल जनरली एक लंबा सा पतला सा ट्यूब वाला पार्ट है जो स्टिग्मा के जस्ट नीचे आ जाता है। करता क्या है ये जनरली ये ओवरी है और ये यहाँ पे पोलन ग्रेन आई है, इन दोनों को जोड़ के रख रखा है, कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को, एक पाथ के तौर पर काम करता है जहां पोलन लैंड करती है स्टिग्मा पे और ग्रो करती है ट्यूब में, ट्रैवल करती है स्टाइल के थ्रू, जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं, मतलब इसी के अंदर पोलन ट्यूब बनती है, यहाँ पे ना बनती है पोलन ट्यूब से बनने लग जाएगी, यहाँ पे आगे जाके देखेंगे इसको। तो पोलन ट्यूब जो होती है वो ट्रैवल करती है ओवरी तक पहुंचने के लिए। ओवरी क्या करता है, ओवरी एक सूजा हुआ पार्ट होता है, बॉटम पार्ट होता है पिस्टल का। इसके अंदर होता क्या है, ओवरी के अंदर कहता है, ओवरी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे ओव्यूल्स कहते हैं, यानी कि ओवरी दिख रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल दिखाई दे रहे होंगे, यही कहते हैं मेरे ख्याल से, तो यही होते हैं ओव्यूल, ठीक है ना। चलो, ओव्यूल होता क्या, ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर, ये अपना ओव्यूल है, ठीक है ना। कह रहा ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो ओवरी के अंदर होता है, और हर ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होता है जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं या फीमेल गैमेट कहते हैं। इसका मतलब जो पोलन ग्रेन्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचनी चाहिए, या तो फिर ये ऊपर चली जाए। आपको कहता है एक एग सेल होता है ना, ये एग सेल ना बाद में जाके एक नया प्लांट बनाने में मदद करता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल एक जाके बीज बन जाता है। कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, चले प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 मेन स्टेप से होता है, एक होता है पॉलिनेशन, ठीक है ना, स्टेप 1, ठीक है ना। अच्छा, पॉलिनेशन के फिर यहाँ टाइप है, और स्टेप 2 फर्टिलाइजेशन। तो चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं सब। अब हम स्टेप पढ़ रहे हैं कि हमें ये समझ में आ गया मेल पार्ट क्या है, कैसे कैसे जाता है, फीमेल पार्ट क्या है, कैसे कैसे जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि जो मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है इनका फ्यूजन होगा, तो क्या स्टेप चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे, वो हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है सबसे पहले पॉलिनेशन होना चाहिए। पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर होना है एक तरीके से। पॉलिनेशन कैसे होगा, पॉलिनेशन या तो हवा के थ्रू, वो मतलब पोलन ग्रेन्स या तो हवा के थ्रू चली जाए, या कोई इंसेक्ट के थ्रू चली जाए, या कोई पक्षी के थ्रू, या पानी के थ्रू, ये सभी पॉलिनेटिंग एजेंट कहलाते हैं क्योंकि ये पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखो क्रॉस पॉलिनेशन लिखा और सेल्फ पॉलिनेशन लिखा। देखो ये बताओ, एक फ्लावर है, उस फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, अगर दोनों आपस में ही फ्यूजन कर लें तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, आपस में कर ले। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा कि जैसे मान लो देखो, ये देखो ये प्लांट है, इस प्लांट का यहाँ पे मेल पार्ट इसी के किसी फीमेल पार्ट के, मतलब एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट में एक मेल किसी और फ्लावर के फीमेल में गया, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन एक मेल पार्ट किसी और के फीमेल पार्ट, किसी और प्लांट के फीमेल पार्ट पे गया, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, बट द कंडीशन मस्ट बी अप्लाई कि ये भी सेम फ्लावर होने, मतलब ये भी सेम प्लांट होने चाहिए। अगर कोई और प्लांट हो गया तो ऐसा नहीं आधा आम पैदा हो रहा है और आधा केला पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, पॉसिबल नहीं है, स्पीसीज सेम होनी चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हो, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक मेल उसी फ्लावर के फीमेल, या फिर एक उसी फ्लावर का मेल उसी प्लांट के फ्लावर के फीमेल के साथ, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन कि ये वाला मेल पार्ट और दूसरे प्लांट का अपना फीमेल पार्ट, मेरे भाइयों, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन वही सेल्फ पॉलिनेशन है ना, जब पॉलन जो होती है ना वो किसी और प्लांट पे ना जाए, उसी के मेल फीमेल से चली जाए, या उसी सेम प्लांट के किसी और फीमेल पे चली जाए, तो ये है। बाकी ये कैसे होता है,